टैक्स भरने से कैसे बचते हैं भारत के अमीर? क्यों सिर्फ मिडिल क्लास वाले भरते हैं टैक्स, सरकार के अमीर दोस्त नहीं? टैक्स भरने से कैसे बचते हैं सरकार के अमीर दोस्त? भाई अंग्रेज चले गए, टैक्स छोड़ गए। अब अगर आपको लगता है कि देश आजाद हो चुका है तो आप गलत हैं। फर्क बस इतना है कि अब टैक्स लेने वाले विदेशी गोरे नहीं बल्कि इंडियंस ही हैं, जिनको आपके लॉस से कोई लेना देना नहीं। कॉर्पोरेट जॉब करने वालों से लेकर दिहाड़ी मजदूर की हालत एक जैसी होती जा रही है। कॉमेडियन अभिजीत गांगुली के इस ट्वीट को देखिए। अगर मैं पैसे कमाता हूँ, निर्मला टैक्स लेती है। अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, तब भी निर्मला टैक्स लेती है। अगर कमाई और खर्चा ना भी करूँ तो भी निर्मला टैक्स लेती है। फिर अगर मैं टैक्स देता हूँ, उस पर भी एडिशनल सेस है, यानी कि एक और टैक्स। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि टैक्सेस का ये भारी भरकम बोझ सिर्फ आप और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों पर ही पड़ता है, सत्ता के करीब रहने वाले अमीर अरबपतियों को नहीं। तो सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि व्हाई डू वी पे सो मच इन टैक्सेस, जिसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार टैक्स के पैसों से रोड्स और हाईवेज बनाती है, तो इस ख्याल को दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर बनते हैं, जिसके बाद रोड पर टोल टैक्स लगाकर हमसे डबल पैसे वसूले जाते हैं और ये लगभग हर किसी को भरना पड़ता है। अभी रिसेंटली जब मैं दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से नोएडा की तरफ जा रहा था, तब ऑटो वाले ने बताया कि कैसे वो पहले दिल्ली का और फिर नोएडा के डबल टोल टैक्स देता है, जिसे एट द एंड हमारे जैसे पैसेंजर्स को ही भरना पड़ता है। इनफैक्ट शेविंग क्रीम से लेकर बच्चों के डायपर तक और नमकीन के पैकेट से लेकर एक पैरासीटामोल टैबलेट तक, इन सभी चीजों पर हम 12% तक टैक्स तो सरकार को देते ही हैं। आइए अभी समझते हैं कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूलती कैसे है। तो भैया, इंडिया में टैक्स हैं दो तरीके के, एक हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले तो इनकम टैक्स आता है, जो वही लोग भरते हैं जिनकी इनकम गवर्नमेंट के थ्रू सेट की हुई स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा होती है। अब कई लोग सोचते हैं कि सभी लोग इनकम टैक्स भरते हैं, बट फैक्ट ये है कि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि एक तो ज्यादातर ट्रेडिशनल बिजनेस कैश में डील करते हैं, दूसरा लोग हेर फेर करके अपनी इनकम को कम ही दिखाते हैं। इस इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा मिडिल क्लास वाला आदमी ही पिसता है, क्योंकि नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, इन्हें टैक्स देना ही पड़ता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्सेस की श्रेणी में ही आते हैं और उनसे बचने की भी अमीरों के पास कई तिकड़में हैं। वहीं दूसरी तरफ आता है इनडायरेक्ट टैक्स, और ये तब लगता है जब हम कोई सामान खरीदने मार्केट में जाते हैं। जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और वैट जैसे कई इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो बाजार में बिकने वाले हर छोटे से बड़े सामान पर लगते हैं, और इसलिए हर भारतीय नागरिक, वो चाहे गरीब हो या अमीर, वो सभी टैक्स देते ही हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। और इन दोनों ही तरह के टैक्सेस का देश की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन मुद्दा यह है कि इंडिया में जो इतने हैवी टैक्स लगता है, उसका रीजन क्या है? अब गवर्नमेंट के टैक्स लेने के पीछे कई रीजंस होते हैं, जैसे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर टैक्स लेती है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सरकारी दफ्तर, आवास, हाईवे वगैरह सबका एक एक हिस्सा है। दूसरा है सोशल वेलफेयर स्कीम्स। अब गवर्नमेंट कई वेलफेयर स्कीम चलाती है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और पॉवर्टी रिडक्शन जैसे प्रोग्राम्स होते हैं। फिलहाल इंडिया में लगभग 740 सेंट्रल सेक्टर यानी सीएस स्कीम्स और 65 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यानी सीएसएस है। अब जाहिर है इन स्कीम्स को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में हैवी फंडिंग की जरूरत पड़ती है, और हमारे देश की पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा है कि गवर्नमेंट को ये सारी स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स की जरूरत पड़ती रहती है। इसके अलावा टैक्स इवेजन भी एक मेजर रीजन है। काफी लोग प्रॉपर टैक्सेस नहीं देते, और जब कुछ लोग टैक्सेस नहीं देते तो जो दे रहे हैं उन पर इसका और ज्यादा बर्डन आ जाता है। यही कारण है कि जितनी तिकड़म आप और हम जैसे लोग टैक्स बचाने के लिए लगाते हैं, उससे डबल ये रईस अरबपति लोग लगाते हैं। वैसे भी इन अमीरों के पास कई ट्रिक्स होती हैं जिससे वो आसानी से अपना पैसा बचा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। कई सारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स और बिजनेसमैन अपनी इनकम का एक बड़ा अमाउंट फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स करने से उनको इंडिया के टैक्स रूल से बचने का मौका मिल जाता है। दूसरी ट्रिक होती है गिफ्ट्स और डोनेशन। ये बड़े लोग अपनी इनकम को गिफ्ट्स के जैसा शो करते हैं, जिससे ये डायरेक्ट टैक्सेबल इनकम नहीं रहती और सीधे उनके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में चली जाती है। और सबसे बड़ा झांसा होता है टैक्स एक्सेम्पशंस का। आपने देखा होगा हर अमीर फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनजीओ चलाते हैं और अपनी ही फैमिली मेंबर का पैसा इन एनजीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इनका एनजीओ किसी का भला करे ना करे, लेकिन इससे होता क्या है कि टैक्स एक्सेम्पशन के चलते इनका बहुत पैसा बच जाता है और घर का पैसा घर में रह जाता है। अब कहीं ना कहीं ये लूप होल हमारे सिस्टम का ही हिस्सा है, जिससे अमीर तो अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट कर लेता है, लेकिन गरीब नहीं। ऊपर से शेल कंपनीज, प्रॉफिट शिफ्टिंग और एक्सपेंसेस मैनिपुलेशन से भी ये अरबपति बिजनेसमैन अपना खूब पैसा बचाते हैं। शेल कंपनी सिस्टम को विजय माल्या के ही केस से समझ सकते हैं। इसमें शेल कंपनीज का इस्तेमाल करके इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि टैक्सेबल इनकम कम दिखा सके। ऐसे ही कुछ लोग ऑन पेपर कंपनी के अलग अलग डायरेक्टर्स या होल्डर्स बताकर भी पैसा बचा लेते हैं। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग।
शेयरिंग। कई एमएनसीज अपने प्रॉफिट्स को ऐसे देशों में शिफ्ट करते हैं जहां टैक्स रेट्स बहुत लो होते हैं। इससे उनका असली प्रॉफिट इंडिया में डिक्लेयर ही नहीं होता और वो टैक्स देने से बच जाते हैं। कुछ लोग तो इससे भी 2 कदम आगे होते हैं और वो एक्सपेंसेस मैनिपुलेशन ट्रिक का यूज करते हैं। इनके सीए बिजनेस एक्सपेंसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाकर दिखाते हैं जिससे टैक्स कम देना पड़ता है। अब गवर्नमेंट के हाथ भी बंधे नहीं हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से गवर्नमेंट इन अमीरों के घर इनकम टैक्स रेट्स डलवाती रहती है, साथ में लॉज ऑन फॉरेन इनकम को और मॉडिफाई भी करती रहती है, जिससे कुछ लोग तो पकड़ में आ जाते हैं लेकिन ज्यादातर बच जाते हैं। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा ग्लिम्स कि कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन टैक्स देने से बच जाते हैं, लेकिन वही मिडिल क्लास इस बोझ के नीचे दबता जा रहा है। अब सॉल्यूशन यही है कि बड़े और इफेक्टिव टैक्स रिफॉर्म लाए जाएं ताकि हर किसी का देश के विकास में एक फेयर कंट्रीब्यूशन हो, मिडिल क्लास पर बोझ कम हो और कॉर्पोरेट से जायज टैक्स वसूला जाए। खैर, आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।